हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 एनसीईआरटी का मैथ्स का 8 नंबर का लेसन। ओके, आजू बाजू की जो बातें होती हैं वो तो हम बहुत सीखते हैं, लेकिन आज तो हम पूरे इंडिया के बारे में ही जानने वाले हैं, और वो भी मैप से। और क्या आप इंडिया गेट घूमने कभी गए हो? नहीं ना? तो चलिए आज इंडिया गेट भी घुमाते हैं और देख आते हैं कि परेड किस तरह से होती है और वहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। हमें अगला लेसन दिया है मैपिंग योर वे, मतलब आप मैप से अपना रास्ता कैसे तय करोगे। आज हम वो पूरा सीखने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैप कैसे देखते हैं और उसके हिसाब से कहाँ पे जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए आइए आप भी मेरे साथ घूमिए। सो मैपिंग योर वे में आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट। आशी कहाँ गई है? आशी एक आप ही की तरह एक छोटी सी लड़की है जो कि स्कूल में पढ़ती है, और वो गई है इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रंस ऑफ हर स्कूल। वो रिपब्लिक डे के दिन गई हैं, और रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, जो कि हम हमेशा रिपब्लिक डे के दिन टीवी में देखते हैं, डीडी नेशनल पे हमें हर रिपब्लिक डे पर दिखाई देता है। सो वो सीधा इंडिया गेट पर ही अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, मतलब स्कूल की ट्रिप है तो स्कूल के दोस्तों के साथ वो वहाँ पे इंडिया गेट में चली गई और वहाँ पे रिपब्लिक डे परेड देख रही है। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन, सारे बच्चे नीचे बैठ गए। दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट के बारे में लाउड स्पीकर पर उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद जो इंफॉर्मेशन है वो मिल रही थी। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट। इंडिया गेट पे कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। This was built in memory of the Indian soldier who died in the First World War। और वो बता रहे थे कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिक मारे गए थे, उनके याद में ये इंडिया गेट बनाया गया है। There are lots of people sitting on both sides of राजपथ। बहुत सारे लोग जो है वो राजपथ के आजू बाजू में क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे। द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासेस, और वहीं से क्या हो रही थी? परेड पास होने वाली थी। कहाँ पे? राजपथ पे। अब ये राजपथ कहाँ पे है ये तो हमें मैप में देखना पड़ेगा, और मैप में हम बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो कि हमें अभी तक पता नहीं है। ओके, सो चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स दे कैन सी अराउंड देम। तो इंडिया गेट के सामने जो बिल्डिंग है उसके बारे में देखो बच्चे क्या बात कर रहे हैं। सो देखो आपकी तरह ही आपके क्लासमेट की तरह ही एक लड़का है, वो बोल रहा है, लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट। देखो आदिति, ये क्या है? इंडिया गेट है। ये पिक्चर किसकी है? इंडिया गेट की है। फिर वो लड़की क्या बोल रही है? सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट। सर क्या हमें बताइए, क्या राष्ट्रपति भवन के से सामने ही इंडिया गेट है? सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन अवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गेट के सामने राष्ट्रपति भवन है, तो अगर हम इंडिया गेट के राइट साइड में देखें तो क्या आएगा? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, वो जहाँ पे खड़ी है उसके हिसाब से वो क्या कर रही है? बता रही है कि सर लास्ट बिल्डिंग ऑन अवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा फोटोग्राफ हमें दिया है, और उस फोटोग्राफ को समझने के लिए उसे जूम करके यहाँ पे एक मैप भी हमें दिया है। ओके, हियर इज द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर।
ये जो फोटोग्राफ है ये कहाँ से ली है, हेलीकॉप्टर से ली है। यू कैन सी राजपथ, आपको राजपथ भी मतलब दिखाई दे रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है हमारा राजपथ है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे राजपथ है, जोड़ता है। तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच के रोड को क्या बोलते हैं, राजपथ। मैच द मैप एंड द फोटो। अभी हमें ये जो मैप दिया है इसको मैच करके और इस फोटो की तरफ भी देख के हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जरिए हम पूरे मैप को क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, क्या आपको पूरी मैप की सिटी दिख रही है। सो यस, लुक एट मैप 1। ये जो मैप 1 है, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। इस मैप को इस फोटो से क्या करिए, मैच कीजिए और बताइए कि इंडिया गेट कहाँ पे है। सो अगर हम देखें तो ये है राजपथ, ओके, ये है राष्ट्रपति भवन, तो ये भी होगा राष्ट्रपति भवन। ये है राजपथ, सो ये भी होगा राजपथ, ओके। सो यहाँ पे एक जो छोटा ओवल दिया है और एक बड़ा सर्कल दिया है, ओके। तो यहाँ पे जो छोटा ओवल जो दिया है वहाँ पे क्या है, इंडिया गेट है, ठीक है। और उसके बाद सामने बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हेक्सागोन दिया है, उसमें एक छोटा ओवल दिया है, जिसे कि यहाँ पे दिया है, इसमें इंडिया गेट है। तो इस ओवल ही मतलब क्या है, इंडिया गेट है, क्योंकि उसके स्ट्रेट सामने क्या है, एक बड़ा सा सर्कल जो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ओवल क्या है, एक इंडिया गेट है। सेकंड क्वेश्चन, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप। कुछ रोड्स भी इस मैप में दिए हुए हैं। लुक फॉर देम इन द फोटो। सो फोटो में हमें वो देखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कौन सा रोड ज्वाइन हो रहा है, तो वो हो रहा है राजपथ, ओके। उसके बाद अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट जो है वो उसके आजू बाजू में एक हेक्सागोन बन के दिखाई दे रहा है, ओके। उस पे यहाँ पे डॉक्टर जकीर हुसैन रोड है, तिलक मार्ग है, यहाँ पे क्या है, नेशनल स्टेडियम, ओके। इंडिया गेट के आगे एक सर्कल है, सर्कल के सामने सीधा नेशनल स्टेडियम है। फिर यहाँ पे कस्तूरबा गांधी मार्ग और फिर मानसिंह रोड और राजपथ, मतलब इंडिया गेट को पांचों तरफ क्या है, 5 रास्तों ने क्या किया है, घेर लिया है, ठीक है। उसके बाद राजपथ के साइड में जो रोड जाते हैं उसको जनपथ बोलते हैं और आगे चलकर राफी मार्ग आता है। फिर विजय चौक आने के बाद पूरा स्ट्रेट जाने के बाद राष्ट्रपति भवन आता है। तो यही तो पूरा मैप है, इसे हम और अच्छे तरीके से जानेंगे, ओके। अभी आपको ये बताना है कि नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अभी आपको बताना है कि जब आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ जाते हो तब आपको कौन कौन से रोड क्रॉस होते हैं। सो राष्ट्रपति भवन ये रहा आपका, राष्ट्रपति भवन ये रहा आपका, ओके। सो राष्ट्रपति भवन के सामने से जब हम इंडिया गेट की तरफ जाते हैं तो हमें कौन कौन से रोड मिलते हैं। तो राष्ट्रपति भवन से, जैसे कि अभी हमने देखा, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट में जाने के लिए राजपथ है, ठीक है। उस रोड को जो बीच में है, मिडवे, उसको राजपथ बोलते हैं। और जब हम राष्ट्रपति भवन से निकलते हैं तब सबसे पहले हमें विजय चौक
आता है। फिर विजय चौक आने के बाद यहाँ पे राफी मार्ग जो है वो दोनों साइड से जाता है, लेकिन हमें इंडिया गेट की तरफ जाना है तो हमें सीधा जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर और सीधा जाने के बाद हमें साइड्स में जनपद रोड। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है द सेंट्रल हेक्सागन। अभी मैप में आपको हेक्सागन हेक्सागन करके बहुत बार बता चुकी हूँ, तो वो हेक्सागन है क्या वो हम मैप 2 में देखने वाले हैं, ठीक है। इंडिया गेट को पूरी तरह से जो घेर रहा है वो है एक हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन हमने पिछले लेसन्स में भी सीखा था। इफ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। अगर हम उस मैप को जो इंडिया गेट का जो पार्ट है उसके छोटे से पार्ट को, मतलब पूरे हेक्सागन को अगर जूम करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, ओके। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। तो इस येलो एरिया को देखिए, यहाँ पे क्या है? हैव यू सीन दिस शेप बिफोर? अब इस येलो एरिया मतलब यहाँ पे एक शेप उन्होंने बनाया है और उसमें येलो कलर फिलअप किया है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? तो ये शेप कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है हेक्सागन, ओके। और इसको साइड्स कितने हैं? इसको साइड्स हैं 6 साइड्स। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन। और इस प्लेस को क्या कहा जाता है? सेंट्रल हेक्सागन कहा जाता है, ओके। सो इस मैप पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इस क्वेश्चंस की वजह से क्या होता है, हमें मैप के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट करनी पड़ती है, तो उतनी हमारी पढ़ाई हो जाती है, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप राजपथ पे चल रहे हो। अभी राजपथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजपथ क्या है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट में गेट को जो जोड़ता है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को जो रोड जोड़ता है, जो पाथ जोड़ता है, उसे राजपथ बोला जाता है। तो जब हम राजपथ पे चल रहे होते हैं, देन आफ्टर इंडिया गेट के बाद में ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी? तो कौन से साइड में चिल्ड्रंस पार्क आ रहा है? तो जैसे कि हम चिल्ड्रंस पार्क की बात करें तो चिल्ड्रंस पार्क ये है, ठीक है, ये है हमारा चिल्ड्रन पार्क। तो अगर हम इंडिया गेट के सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने, ठीक है, मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ अगर हम खड़े हैं तो हमारे इंडिया गेट के राइट साइड में चिल्ड्रन पार्क आएगा, ओके। और अगर हम इंडिया गेट के इस तरफ खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में आएगा। अभी डिपेंड करता है कि आप हो कहाँ पे। लेकिन तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम हैं राजपथ पे, ठीक है, तो ये है राजपथ, ठीक है। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे लिखा है राजपथ। तो अगर हम राजपथ पर खड़े हैं तो इंडिया गेट के राइट साइड में क्या है? चिल्ड्रन पार्क है, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हमें, विच ऑफ दिस रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम? वो कौन सा रोड है जो बिगेस्ट एंगल बना रहा है, बड़ा सा एंगल बना रहा है? तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन भी दिए हैं। सो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिया है वो है मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। मानसिंह रोड ये है, ये जो है ये मानसिंह रोड है। देखिए यहाँ पे मैं रेड पेन से क्या कर रही हूँ, यहाँ से मानसिंह रोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड हो रहा है उसका। सो ये है मानसिंह रोड, जो कि मैंने रेड पेन से क्या किया, उसको रेड पेन से मैंने उसको ये किया। और ये है शाहजहां रोड, ठीक है। सो ये हमारा आ गया यहाँ पे एक एंगल, ठीक है, मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन वाला रोड का एंगल कितना बड़ा बनता है? अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, ठीक है। अशोका रोड कहाँ पे है? ये है अशोका रोड, ठीक है। ये क्या है? अशोका रोड है। मैंने आपको रेड पेन से मार्क करके दिखाया है। और उसके बाद ये है मानसिंह रोड, ठीक है, जो कि हम पहले भी
देख चुके हैं। सो अशोका रोड और मानसिंह रोड पर ये बड़ा सा एंगल क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक मानसिंह रोड और शाहजहां रोड का ये एक एंगल बन गया और ये एक एंगल बन गया। अभी ये जो एंगल है ये थोड़ा इससे क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा भी एंगल देख लेते हैं। तो तीसरा हमें बोला है जनपथ एंड राजपथ। तीसरा रोड कौन सा बोला है, जनपथ एंड राजपथ। तो अगर आप मैप को अच्छी तरीके से देखोगे तो ये रहा हमारा जनपथ रोड और ये रहा हमारा राजपथ रोड। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो बन रहा है वो है 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो हमने पिछले जो लेसन हैं उसमें हमने ये भी सीखा था कि जो एल शेप का एंगल होता है वो कौन सा होता है, यस वो होता है राइट एंगल। ठीक है, एल शेप बनाने वाला एंगल होता है राइट एंगल। लेकिन जो राइट एंगल से छोटा एंगल होता है, मतलब राइट एंगल से कम वाला एंगल होता है, छोटा वाला, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्या बोला जाता है उसको, एक्यूट एंगल। ओके, और जो ये हुआ राइट एंगल से छोटा वाला एंगल, अभी हमें बताना है राइट एंगल से बड़ा वाला एंगल। सो राइट एंगल से बड़ा वाला एंगल जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है वो, एब्ट्यूज एंगल। तो इसको मैंने आपको याद रखने की टेक्निक क्या बताई थी कि अगर ये दो नाम एक्यूट और एब्ट्यूज अगर आपके ध्यान में नहीं रह रहे हैं तो आपको कैसे ध्यान में रखना है, तो छोटा एंगल का छोटा स्पेलिंग, मतलब एक्यूट क्या है, छोटा स्पेलिंग है, इसलिए उसको छोटा एंगल को बोला गया है। और एब्ट्यूज कैसा है, स्पेलिंग बड़ा है, इसलिए उसको बड़ा एंगल क्या नाम दे देंगे। ठीक है, सो एक्यूट छोटा है इसलिए छोटा एंगल, एब्ट्यूज बड़ा नाम है इसलिए बड़ा एंगल। अभी इसको याद रखने का एक ही तरीका आपके पास है। ठीक है, अभी आपके अच्छे से ध्यान रहेगा। ओके, जब राइट एंगल से छोटा एंगल बनेगा तब उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। मतलब ये जो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड हमने यहाँ पे बनाया है एंगल दोनों के बीच में, वो है एक्यूट एंगल। और यहाँ पे जो मानसिंह रोड और अशोका रोड, इन दोनों के बीच में जो एंगल हमने बनाया है वो है एब्ट्यूज एंगल। ओके, सो कौन सा एंगल बड़ा है, तो ये वाला एंगल बड़ा है, मानसिंह और अशोका रोड, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा क्योंकि उसका एंगल क्या है, बड़ा है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से क्या होते हैं, हमारे जो मतलब हमारा जो ब्रेन है वो और ज़्यादा काम करने में लग जाता है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, इसलिए क्वेश्चंस ज़रूरी है। विच ऑफ द अबाउ पेयर्स ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल्स, कौन से दो रोड ऐसे हैं, कौन से दो रोड के पेयर हैं जो कि राइट एंगल में कट हो रहे हैं। तो अभी अभी हमने देखा राजपथ और जनपथ क्या हो रहे हैं, राइट एंगल में कट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही तो हमारा आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। आपको और भी इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है, बस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। वेटिंग फॉर द परेड, परेड में अभी क्या कर रहे हैं सब लोग, परेड को देखने के लिए वेटिंग कर रहे हैं। अब जब भी घर पे बैठे हुए रहते हैं रिपब्लिक डे के दिन और जब टीवी पर परेड लगाते हैं, तब जब वो भाषण वगैरह सब चालू रहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें वेट किसका होता है, परेड का होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोग दिखाते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आप परेड नहीं देखते हैं रिपब्लिक डे के दिन तो अभी से देखना शुरू कर दीजिए, अभी इस अगले रिपब्लिक डे से देखना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत कुछ हमारे इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत एंजॉय भी आप करोगे वो। ठीक है, वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉन्डर वेयर दिस परेड एंड्स। जब परेड स्टार्ट हुई तब
कांचा और उसके फ्रेंड सोच रहे थे कि ये जो परेड है ये ख़त्म कहाँ पे होती होंगी। कांचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। अभी देखो बच्चों की जो सोचने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। और ये कांचा जो है इसने तो डायरेक्टली न्यूज़पेपर ही हिलाया था जिस पर क्या है परेड का पूरा रूट दिया हुआ था। तो उस पर वह भी हम भी देखते हैं कि उस पर परेड कहाँ से कहाँ जाती है हमेशा। वहाँ पे उस जो ये है उसका रूट का जो मैप है उस पे दिया हुआ था कि परेड विजय चौक से लेकर राजपथ की तरफ जाती है, फिर राजपथ से लेकर इंडिया गेट की तरफ, फिर तिलक मार्ग, फिर BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और फिर रेड फोर्ट। ठीक है, इतने सारे देखेंगे ही, साथ साथ इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे। तो बच्चों के पास जो रूट मैप था वो ये था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, विजय चौक। ठीक है, ये है विजय चौक, तो मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये है विजय चौक। विजय चौक से निकलने के बाद क्या बोले वो, विजय चौक से निकलने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, वो परेड कहाँ पे जाती है, राजपथ पे। ठीक है, अब हमें तो पता है कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को जोड़ने वाला जो बीच का मार्ग होता है उसको राजपथ बोलते हैं। ये जो है विजय चौक से लेकर फिर राजपथ की तरफ वो जा रहे हैं। ये देखिए राजपथ की तरफ वो जाएगी, परेड जो है वो जाएगी। ठीक है, फिर राजपथ की तरफ जाने के बाद वो कहाँ पे आएगी, इंडिया गेट की तरफ आएगी। विजय चौक से लेकर राजपथ, राजपथ की तरफ इंडिया गेट, इंडिया गेट से लेकर तिलक मार्ग में वो जाएगी। तिलक मार्ग ये है हमारा तिलक मार्ग, तो तिलक मार्ग की तरफ वो जाएगी। फिर कौन सा आ रहा है, फिर BS जफर मार्ग आ रहा है। ये है तिलक मार्ग और फिर ये है उसके बाद BS जफर मार्ग, ये जो कि यहाँ से यहाँ है। ठीक है, BS जफर मार्ग के बाद सुभाष मार्ग जो कि यहाँ पे है। ठीक है, सुभाष मार्ग की तरफ आने के बाद सीधा रेड फोर्ट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सुभाष मार्ग आ गया और ये आ गया हमारा रेड फोर्ट। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, हमारी परेड जाए। देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं इस पर। पहले लड़का, ये बच्चा क्या बोल रहा है, हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। वो बोल रहा है कि देखो ये क्या है, इंडिया गेट है और ये है राष्ट्रपति भवन। अभी उन्होंने भी मैप में देखा जैसे कि हमने देखा। My mother told me it is 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। मेरी मम्मा ने बोला था कि ये 2 किलोमीटर हैं विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक। कितना होता है अंदर, 2 किलोमीटर, कि हम चल के भी जा सकते हैं। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ। तो नेक्स्ट लड़की क्या बोल रही है कि ये जो क्या राजपथ का जो लंबा सा रोड है उसके बीच मतलब वो जो बीच है राजपथ, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को जोड़ता है, वो लंबा रोड है। ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर। इतना लंबा वो रोड है लेकिन इस मैप में सिर्फ 4 सेंटीमीटर का दिखाया है। 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज द सेम एज द 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो हम चलिए मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का जो ये राजपथ दिखाया गया है, रोड राजपथ रोड दिखाया गया है, दिस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का राजपथ का रोड मैप में दिखाया गया है, तो इसी को 2 किलोमीटर हम ग्राउंड का समझ लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट लड़का क्या बोल रहा है, लेट्स गेज हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। तो चलिए गेज करते हैं कि कितने किलोमीटर लंबा राजपथ होगा। यू आर राइट, सी इट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे मैप के नीचे दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब पूरा राजपथ हमारा 2 किलोमीटर का है। इसका मतलब वहाँ पे मैप में 4 सेंटीमीटर का दिया होगा। समझ में आया आपको? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर।
तो 2 किलोमीटर का ही तो हमारा राजपथ है जो कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। ठीक है, सो इसी पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि हमारे ब्रेन की अच्छी सी एक्सरसाइज हो सके। मार्क द रूट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। क्या बोला गया है, उस रूट को ट्रेस कीजिए मैप 3 में जहाँ पर इंडिया गेट और राजपथ है। ठीक है, जैसे कि हमने इंडिया गेट और राजपथ को तो दूसरे मैप में बहुत बार ट्रेस किया है, लेकिन अभी मैप 3 में भी वो क्या बोल रहे हैं, ट्रेस कीजिए। तो चलिए ट्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन है और ये इंडिया गेट है। सो बीच में क्या आएगा, राजपथ, जिसको मैंने ऑलरेडी क्या किया है, रेड पेन से आपको ट्रेस करके दिखाया है। ओके, ये है राजपथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। अभी हमें अच्छे से मैप को देख के बताना है कि विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ा रोड कौन सा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन भी दिए हैं, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग या फिर तिलक मार्ग। तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ये क्या है, तिलक सबसे बड़ा मार्ग है। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इफ रूबिया इज कमिंग तिलक फ्रॉम मार्ग जामा is the मस्जिद longest टू road. जॉइन द परेड, गेज अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। रूबिया अगर जामा मस्जिद से हमारी परेड को ज्वाइन करती है तो गेस कीजिए कि कितना दूर उसको चल के आना पड़ेगा। तो देखिए रूबिया तो भाई जामा मस्जिद से ज्वाइन कर रहे हैं, रूबिया तो भाई जामा मस्जिद से ज्वाइन कर रही है और जामा मस्जिद है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे जामा मस्जिद है, तो यहाँ पे जो है सुभाष मार्ग से वो क्या करेगी, हमें ज्वाइन करेगी और उसके बाद फिर आएगा BS जफर मार्ग और फिर तिलक मार्ग और फिर इस परेड को क्या करेगी वो, Rubia will have to walk about 1 kilometer अगला to क्वेश्चन join पूछा है द the टोटल parade. रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। अभी रूट का जो परेड है जिस रूट से जाती है वो टोटल रूट मतलब पूरा रास्ता कितना बड़ा है, 3 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर। The total route of the parade is about 16 kilometer long. तो परेड का पूरा जो रूट है वो 60 किलोमीटर का 60 किलोमीटर they see है। some children coming on an elephant। जब परेड पास हो रही थी तब कुछ बच्चे किस पर आए थे, एलिफेंट पे आए थे, हाथी पर। द चिल्ड्रंस हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड्स, क्योंकि उन बच्चों को क्या मिलने वाला था, ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला था, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत देश के लिए या फिर भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा शौर्य दिखाया था जिसके वजह से उन्हें यह ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। किसी को भी ये ब्रेवरी अवार्ड नहीं मिलता है। जो हमारे भारत देश के लिए या फिर उनके लोगों के लिए शौर्य दिखाता है उनको ये ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। दे ऑल्सो एंजॉय द कलरफुल डांसेस एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन। और उसके साथ साथ हमने कलरफुल डांसेस भी एंजॉय किया, एरोबिक्स भी एंजॉय किए जो कि स्कूल के चिल्ड्रंस ने दिखाए थे। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि ये जो परेड होती है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के लोग वहाँ पे आके कारनामे और वो फिर परेड को फॉलो करते जाते हैं रेड फोर्ट तक। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। गप्पू जो है वो रेड फोर्ट देखा हुआ रहता है, इसलिए वो ट्रिप के पहले ही कुछ बातें बता देता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, ट्रिप टू रेड फोर्ट। रेड फोर्ट है क्या और किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, ये पूरी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। ट्रिप टू रेड फोर्ट।
When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. जब हम रेड फोर्ट की तरफ पहुंचे तो वहाँ पे टिकट की लंबी सी लाइन लगी हुई थी. द मेन एंट्रांस इज कॉल्ड लाहौरी गेट. और उसका जो मेन एंट्रांस है उसको लाहौरी गेट बोला जाता है. यहाँ पे देखिए आपको लाहौरी गेट का क्या दिया हुआ है. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे एक एरो भी दिखाया है कि ये क्या है, लाहौरी गेट है. ओके, आफ्टर एंटरिंग इट we turn left into a long corridor with little shops on both sides. This is called मीना बाजार. लाहौरी गेट को एंटर करने के बाद हमें लेफ्ट की तरफ बड़ा सा क्या दिखता है, बाजार दिखता है और उसको बोला जाता है मीना बाजार. देखिए यहाँ पे किताब में हमें पिक्चर दिखाई दे है. आई बाउट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. और वो बोल रहे हैं कि मैंने मेरे सिस्टर्स के लिए क्या किए, बहुत ही सुंदर बैंगल्स वहाँ से खरीदी की. ठीक है, तो चलिए रेड फोर्ट का भी यहाँ पे मैप देखते हैं. उस मैप को देख के हमें पूरे रेड फोर्ट को अभी घूमना है. बहुत ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. चलिए चलते हैं. अभी सबसे पहले हमें लग रहा सीखने को मिलने वाली है नाकर खाना किस लिए था. वेयर ड्रम्स वेयर बिटन टू शॉट आउट द किंग्स मैसेज. वहाँ नाकर खाने में जो बड़े बड़े ड्रम्स बजाए जाते थे वो किस लिए बजाए जाते थे, क्योंकि किंग को कुछ मैसेज वहाँ पे देना होता था. यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नाकर खाना एंड रिच दीवाने आम. अगर आप नाकर खाना से स्ट्रेट जाते हो तो आपको क्या लगता है, दीवाने आम लगता है. अभी देखिए नाम कितना मज़ेदार है, यह है दीवाने आम. दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल. दीवाने आम वो जगह है जहाँ पे किंग आम लोगों से मिलता था, मतलब कॉमन पीपल से. और वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल. और दीवाने आम के आगे भी अगर हम चलते जाते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है रंग महल. इट इज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग और वो बहुत सुंदर बिल्डिंग है. देयर वेयर 3 more buildings on our left side. Look for this on the map. तो रंग महल के बाजू में 3 और सुंदर बिल्डिंग्स है जो कि हमें मैप में देखने को है. दीवाने आम, ये जो दिख रहा है आपको, ये है दीवाने आम. उसके बाद अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो वहाँ पे लगता है रंग महल. ठीक है, ये आ गया हमारा रंग महल. ओके, सो रंग महल के साइड में मोती महल है, आरामगाह है और हमाम है. ठीक है, ये 3 बिल्डिंग हमें यहाँ पे लगते हैं. सो हमें आगे बोला गया है फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास. जैसे कि हमने देखा मैप में कि रंग महल के राइट में क्या है, आरामगाह है और दीवाने खास है. अभी देखिए इनसाइड रंग महल, यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि रंग महल अंदर से कैसे दिखता है. तो पिक्चर से ही दिख रहा है कि वो कितना सुंदर है. उसके बाद दीवाने खास यहाँ पे हैं. वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल. दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर एंड अदर इम्पॉर्टेंट खास पीपल. दीवाने खास उसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो वहाँ पे खास पीपल से मिलता है, और जैसे कि मिनिस्टर्स वगैरह. ओके, और यहाँ पे दीवाने आम इसलिए उसको नाम रखा गया है क्योंकि वहाँ पे वो आम लोगों से मिलता है. ठीक है, इसके बेसिस पर वो नाम अभी आपको समझ गए होंगे. अभी मैप 4 देख के आपको फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ दिस इज नियरर टू रिवर यमुना. यमुना के पास. सो ये रही हमारी यमुना रिवर. ओके, ये है हमारी यमुना नदी. और यमुना नदी के पास क्या है, सबसे पहले यमुना नदी के पास लग रहा है दीवाने खास. देखिए यहाँ से अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले ये जो दीवाने खास है जिसको मैंने रेड पेन से डिनोट किया है वो है सबसे पास है दीवाने खास. अगला क्वेश्चन हमें पूछ, बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगाह. जो आरामगाह है उन
वो किस दो बिल्डिंग्स के बीच में है। हमारा आरामगाह, तो आरामगाह ये जो है ये किन दो बिल्डिंग्स के बीच में है, तो हमाम और रंग महल, इन दो बिल्डिंग्स के बीच में क्या है, आरामगाह हमारा वो है कि विच बिल्डिंग्स ऑन दिस मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार, कौन सी बिल्डिंग है जो कि मीना बाजार से, अगर हम मैप में देखें तो ये है हमारा मीना बाजार। ओके, सो मीना बाजार में क्या है, सबसे पहले आ रहा है नाकर खाना और फिर दीवाने आम। ठीक है, इस तरह से ये मैप में हमें दिया हुआ है। यह है मीना बाजार और यहाँ से यहाँ पे नाकर खाना है और फिर दीवाने आम है। क्वेश्चन हमें पूछा गया है अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। लाहौरी गेट जो है वो दीवाने खास से कितना दूर है। यहाँ पे है लाहौरी गेट। ओके, यहाँ पे हमारा है लाहौरी गेट। ठीक है, लाहौरी गेट से लेकर अगर हम आगे जाए तो नाकर खाना आता है, फिर दीवाने आम आता है और फिर लास्ट में यहाँ पे दीवाने खास आता है। तो ये लाहौरी गेट से बहुत दूर है, लेकिन हमें यहाँ पे स्केल में दिया है मैप के कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसको स्केल से क्या करना है, मेजर करना है और फिर देखना है कि कितने सेंटीमीटर वो आता है। इतने सेंटीमीटर को 100 मीटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, टॉपिक है वो और भी इंटरेस्टिंग है। हमें बनाना है मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, कुछ बड़ा सा बनाना है और कुछ छोटा सा बनाना है। हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए गए हैं जो कि 1 सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ग्रिड पर क्या बनाए हैं, पिक्चर बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो कि 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाए हैं और फिर अल्सो ऑन अ 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड, और 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड पर भी कुछ पिक्चर्स बनाए गए हैं। 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन, और एक एक पिक्चर आपको बना के दिखाई गई है। ये जो 1 सेंटीमीटर ग्रिड है इस पे सारे पिक्चर्स आपको बना के दिखाए गए हैं। तो सेम आपको 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड और 2 सेंटीमीटर ग्रिड के ऊपर भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर was made 2 times bigger, does its area also become 2 times bigger। उसके बाद इसकी जो साइज है वो 2 टाइम्स आपको और बड़ी करनी है, और फिर उस पर भी आपको ये सारे जो ड्राइंग्स है वो निकाल के दिखाना है। परेड रूट मैप 3। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज। क्या आपको पता है कि ये रूट मैप का कौन सा पार्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें बोला गया है, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर ग्रिड पर ये बना के दिखाया है। आपको क्या करना है, इसी को अपने बुक में 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर, यहाँ पे देखो आपके दिए हैं, 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर आपको क्या करना है, इस मैप को बना के दिखाना है। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज।
और ये भी याद रखना है कि तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, आपको भी सेम देख के वैसे ही सेम क्या करना है, रूट मैप बनाना है। ओके, इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर and the distance between India Gate and Vijay Chowk becomes 2 centimeter, what will be its scale? अगर परेड रूट मैप छोटा है और तो इंडिया गेट से लेकर विजय चौक 2 सेंटीमीटर का है, सो उसका स्केल कैसे आएगा, कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, मतलब अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर दिया है तो उसका मतलब होता है कि जमीन का 1 किलोमीटर, मतलब मैप पर अगर हम 1 सेंटीमीटर तक चलते हैं, इसका मतलब हमें ग्राउंड में 1 सेंटीमीटर अगर मैप पर दिया है तो इसका मतलब हमें ग्राउंड पर 1 किलोमीटर तक चलना है। ओके, हाफ सेंटीमीटर अगर मैप पर दिया है तो उसका मतलब है कि हमें 1 किलोमीटर ग्राउंड पर चलना है, और अगर मैप पर 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 किलोमीटर ग्राउंड पर चलना है। तो डिपेंड करता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर दिया है, हाफ सेंटीमीटर से दिया है या फिर 2 सेंटीमीटर से दिया है। अब अगर मैप बहुत बड़ा है तो वो कम सेंटीमीटर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इस परेड में कौन कौन से लोग आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, इस परेड में अलग अलग जो डांसर्स हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेट से कितने दूर दूर तक आते हैं वो हमें इस टॉपिक में देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द चिल्ड्रन सॉ मेनी फ्लोट्स, झाकीज एंड डांसर्स इन द परेड। अभी आपको पिक्चर्स में ही दिखाया गया होगा कि कितने मतलब वो तैयारी करके आए हैं, जो कि झाकीज और डांसर्स हैं परेड में सब अपना कारनामे दिखा रहे हैं। डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वेयर द बेस्ट, ये कर्नाटका डांस है। वो लड़की बोल रही है कि कर्नाटका का जो डांस होता है वो सबसे बढ़िया होता है। ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू केम दिल्ली। फिर एक लड़की बोलती है कि ये सारे जो लोग हैं ये दिल्ली में आने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आते हैं। अभी कर्नाटका से दिल्ली आने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा ये भी हम इस इंडिया के मैप में देखने वाले हैं। आई लाइक द त्रिपुरा डांस, ये जो डांस है इसका मतलब इसको बोलते हैं त्रिपुरा डांस। तो वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे त्रिपुरा डांस बहुत पसंद है। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार। तो जरा सोचिए कि त्रिपुरा से लेकर सिक्किम, त्रिपुरा और सिक्किम के लोग कितना ट्रैवल करके दिल्ली आते होंगे। हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। हरियाणा और उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें दिल्ली कैसा है, पास है। अभी ये है हमारे प्यारे भारत देश का मैप। ठीक है, इसी से हम जानने वाले हैं कि कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं और कितना दूर तक आ रहे हैं। Look at the map of India below and find the states these children are talking about. Answer the questions. अभी आप मैप 5 है और इस पे दिया है इंडिया का मैप। तो हमें ढूंढना है द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रिच दिल्ली। तो द कर्नाटका टीम, कर्नाटक सबसे पहले कहाँ पे है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो कर्नाटक है यहाँ पे। ठीक है, ये है कर्नाटका जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। ठीक है, आप अपनी किताब में और अच्छी तरीके से देख सकते हो। सो कर्नाटका टीम्स यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है बेंगलोर। ठीक है, फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर उन्हें कहाँ पे जाना है, उन्हें जाना है नॉर्थ डायरेक्शन। अभी नॉर्थ तो ऊपर है, यहाँ पे देखिए ये है नॉर्थ। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। फ्रॉम मध्य प्रदेश द टीम में आल्सो गो थ्रू हरियाणा और राजस्थान। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उन्हें क्या करना ये पड़ेगा, सारे स्टेट्स उन्हें बीच रास्ते में क्योंकि उन्हें कहाँ पे जाना है, हैं। दिल्ली को जाना है। सो विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। सो कौन कौन से स्टेट उन्हें बीच में लग रहे हैं।
जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है? नॉर्थ के साइड में है। सो द टीम फ्रॉम द देयर ट्रेवल्स टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली। सो नॉर्थ की दिल्ली में उन्हें जाने के लिए वहाँ पे उन्हें साउथ से क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा। विच स्टेट्स डज इट क्रॉस? तो उन्हें कौन कौन से स्टेट्स क्या हो रहे हैं? क्रॉस हो रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो है यहाँ पे। ओके, ये है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जो कि मैंने रेड पेन से आपको दिखाया है। सो वो है जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है? नॉर्थ में है। तो उन्हें दिल्ली आने के लिए यहाँ पे मतलब ये है हमारा दिल्ली। ठीक है। सो नॉर्थ की तरफ से साउथ में उन्हें क्या करना पड़ेगा? इस तरह से आना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे आने के लिए नॉर्थ से लेकर साउथ में उन्हें साउथ के डायरेक्शन में उन्हें ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो बीच बीच में वहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ रहा है और उत्तराखंड भी आ रहा है। ठीक है, चंडीगढ़ आ रहा है। तो ये स्टेट्स वहाँ पे आ रहे हैं। नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू कहाँ पे रहता है? गुजरात में रहता है। नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। लेकिन नोनू का जो फ्रेंड है जावेद वो वेस्ट बंगाल में रहता है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड। तो नोनू को क्या करना है? गुजरात से वेस्ट बंगाल जाना है उसके फ्रेंड को विजिट करने के लिए। सो इन विच डायरेक्शन? वेस्ट बंगाल कौन से डायरेक्शन में आता है वो हमें देखना है। सो सबसे पहले गुजरात जो है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको गुजरात, मैंने सर्कल किया। ठीक है, ये है गुजरात और उसको कहाँ पे जाना है? उसको जाना है वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो उसका जो गुजरात है वो आता है वेस्ट में। ठीक है, सो वेस्ट से लेकर ईस्ट पे अगर हम जाए तो आएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो गुजरात से वेस्ट बंगाल जाने के लिए ईस्ट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें पूछा है इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नॉर्थ के जम्मू एंड कश्मीर में क्या कोई स्टेट है? तो चलिए वो मैप में ही देख लेते हैं, क्योंकि मैप तो धीरे धीरे हमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे सवालों के जो जवाब है वो हम देते जा रहे हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, क्या जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में क्या कोई स्टेट है? No, no one state which is to the north of Jammu and Kashmir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? क्या गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है? सो भाई गुजरात तो हमारा ये है। ठीक है, वेस्ट में। सो वेस्ट में गुजरात है और वहाँ पे कौन सा स्टेट है? No, no one state which is to the west of Gujarat. गुजरात वेस्ट ऑफ गुजरात की तरफ कोई स्टेट दिखाई नहीं दे रहा है। इन सवालों की वजह से क्या हो रहा है पता है आपको? इन सवालों की वजह से हम मैप को और अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी किताब में मैप को देख के ये सब मेरे साथ फाइंड आउट कर रहे हो तो आप इंडिया के मैप को आधा से ज़्यादा क्या हो चुके हैं? जान चुके हो। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर 1 सेंटीमीटर का मैप में अगर हमें 1 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब है कि 200 किलोमीटर ग्राउंड का वो जो मेजरमेंट है वो है। यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब इस स्केल का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने सेंटीमीटर है, ताकि हम उसको मल्टीप्लाई 200 से कर सके और हमें फिर किलोमीटर का आंसर मिलेगा। ठीक है, सो पहले हमें दिया है अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर।
दिल्ली जयपुर से कितना दूर है? सो ये रहा हमारा दिल्ली, ठीक है। ये क्या है? हमारा दिल्ली है। और फिर जयपुर कहाँ? ये है हमारा जयपुर। ओके। सो दिल्ली से जयपुर पर जाने के लिए कितना किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा? सो दिल्ली फ्रॉम जयपुर अगर हम स्केल से गिने तो हमें 250 किलोमीटर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर हमें दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। अभी हमें पूछा गया है कि जयपुर से लेकर भोपाल कितना दूर है। तो ये रहा हमारा जयपुर जिसको हमने अभी अभी देखा, और यह रहा हमारा भोपाल, ठीक है। सो जयपुर से लेकर भोपाल कितने दूर है ये हमें स्केल से क्या करना है? मेजरमेंट करना है। मैप में स्केल से हमें गिनकर 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। सो ग्राउंड पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर आंसर में आएगा। ओके। या फिर आप उस बॉक्स को देखकर, जो कि एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का है, उससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद हमें अगला सवाल पूछा गया है, लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। वो कौन सा मध्य प्रदेश है इज सराउंडेड बाय 4 स्टेट्स अदर ने सराउंड किया आप है। मैप में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया। कौन सा स्टेट का एरिया बहुत बड़ा है? इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर। राजस्थान। Rajasthan state has the largest area. Rajasthan, this can be easily observed by looking at the map. आपको मैप पे देख के इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर दिस कैन बी कंफर्म बाय सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट पे सर्च करके भी आप उसे आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, विच स्टेट इज अबाउट 8 times बिगर इन एरिया दैन सिक्किम। कौन सा स्टेट सिक्किम के एरिया से 8 times बड़ा है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए भाई, सिक्किम जो है हमारा वो है यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा सिक्किम, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके 8 times बड़ा हिमाचल प्रदेश स्टेट है? इज 8 times बिगर दैन द एरिया ऑफ सिक्किम। यहाँ पर हमें मैप में भी दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश क्या है, सिक्किम से बड़ा है। ओके। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान। पंजाब राजस्थान से कितना बड़ा है? द एरिया ऑफ राजस्थान इज 10 times लार्जर दैन दैट ऑफ पंजाब। इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान जो है वो पंजाब से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द सी, ठीक है। समुंदर पे जाना तो सबको पसंद है भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि और मैं तो जा भी चुकी हूँ। क्या आप समुंदर में कभी घूमने गए हो? अगर नहीं तो एक बार समुंदर को घूमने ज़रूर जाइएगा। वहाँ का जो भी नेचर होता है, मतलब पूरा जो देखने का जो भी ये होता है वो बहुत सुंदर होता है। और मैं तो समुंदर में घूमने गई भी हूँ, ठीक है। और अंदर भी मैं कुछ किलोमीटर तक जा चुकी हूँ। बहुत सुंदर है हमारा समुंदर, और इतना वास्ट है कि हम उसको पूरा देख ही नहीं सकते। बाड़ा इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट। बाड़ा कहाँ पे खड़ा है? समुंदर के किनारे खड़ा है।
एंड लुकिंग एट द वास्ट सी, और इतने बड़े समुंदर को वो देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस, सी क्या है, एंडलेस है, उसे कोई भी पूरा देख नहीं सकता। हैव यू सीन द सी, क्या आपने कभी समुंदर देखा है? मैंने तो भाई देखा है और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे घूमना पसंद है। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, पिक्चर में सी कहाँ पे है? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया के मैप में आपको समुंदर को देखना है। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी, तो कौन सा कलर आपको समुंदर का दिख रहा है? सो यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर का क्या है, हमारा पूरा सी है, ठीक है, समुंदर है। तो कौन से कलर का है? तो ब्लू कलर का हमारा सी है। फाइंड आउट, तो फाइंड आउट कीजिए। लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, अलग अलग मैप्स को देखिए। कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग उनके जो स्केल्स हैं उनको कंपेयर कीजिए। यूज इन अ लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, कोई भी एक मैप लेना है, उसके स्केल्स को देखना है और उस पर जो भी स्टेट्स दिए हैं या फिर कॉलोनीज दिए हैं, अगर आप कॉलोनी का मैप लेते हो, आपके सिटीज़ का मैप लेते हो तो कॉलोनी के मैप दिए होंगे, तो वो लेके आपको क्या करना है, डिस्कवर करना है। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारा है States which have sea on their one side are Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and West which Bengal. does not have the sea on any side। ऐसा एक स्टेट बताइए जिसके नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, किसी भी साइड्स में सी नहीं है। Bihar is one example of states which do not have sea on any one side. उसके बाद अगला टॉपिक जो हमें दिया है वो है लाइंस बिटवीन द स्टेट्स। स्टेट्स में जो लाइंस दी होती हैं वो हमें अभी सीखना है। साबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइंस शोन बिटवीन द स्टेट। अभी साबू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये जो लाइंस दी हुई रहती हैं, चलिए पढ़ते हैं। आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, क्या बोल रहा है साबू कि मैंने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक ट्रैवल कर लिया, बट आई नेवर सॉ एनी लाइंस ऑन द ग्राउंड, पर मुझे ग्राउंड पर तो कोई लाइंस दिखाई नहीं दी। हाउ डज वी सी देम ऑन द मैप, तो मैप पे कैसे क्या लाइंस दी हुई रहती है? उस पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बताती है, नो देयर आर नो लाइंस पेंटेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई लाइंस पेंट नहीं की होती हैं। द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिंस। हमें जो वो मैप होता है वो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट पर जाने के लिए कौन सा रास्ता है, रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पे हमें लाइंस दी हुई रहती है। तो उस पर साबू बोलता है, ओह यस वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। यस, हम स्टेट के हर बॉर्डर पर क्या करते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं। आई सॉ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा, और वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ था जो कि हमें बताता है कि आप हरियाणा में आ चुके हो। वाजोनो, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, ठीक है। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स। अभी दो जो टाउन्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, इस मैप 6 में मेजर करना है। तो आपको मुझे मतलब यकीन है कि आपको इन सारे जो स्टेट्स हैं, सॉरी टाउन्स है, उसकी पढ़ाई करते करते आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी क्यों, वो चलते हैं टॉपिक को देखने के बाद। दिस आर 5 टाउन्स, कितने टाउन्स है ये, 5 टाउन्स है। फाइंड आउट, अभी यहाँ पे आपको 5 टाउन्स कौन से हैं वो सबसे पहले देखना है। यहाँ पे है इडलीपुर, फिर है बर्फीनगर, फिर है ढोकलाबाद और फिर भेलपुर और फिर लास्ट में है छोला घाट। अभी ये सारे टाउन्स के नाम सुन के तो भाई मुझे बहुत। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप।
वहाँ पे हमें पूछा गया है कि इडलीपुर से लेकर बर्फीनगर पर जाने के लिए कितना सेंटीमीटर हमें मैप पर दिया है। तो ये रहा भाई हमारा इडलीपुर, ठीक है, यह है हमारा इडलीपुर और ये है हमारा बर्फीनगर। सो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक स्केल से क्या करना है, मेजर करना है। और जब आप स्केल से मेजर करते हो तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 किलोमीटर। सो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर? इडलीपुर इज 4.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। हमें इडलीपुर से लेकर बर्फीनगर तक जाने के लिए हमें कितने किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी हमने इडलीपुर से लेकर बर्फीनगर तक जाने के लिए जब हमने स्केल से गिना तो हमारा आंसर आया सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 47 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें पूछा है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुकपैग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, ठीक है। यहाँ पर इडलीपुर और बर्फीनगर मतलब ये दोनों जो टाउन हैं उसके बीच में एक मिडवे है, ठीक है। ये जो मिडवे यहाँ पे जा रहा है उसको बोल रहे हैं थुकपैग्राम। सो इसको हमें क्या करना है, टी के साथ उसको मार्क करना है, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया, ओके। उसके बाद अगली बार बोला है अगले क्वेश्चन में, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर, वाह मेरी फेवरेट जलेबीपुर, ये जो गांव है ये कहाँ पे आ रहा है, इस 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद। अभी सबसे पहले छोला घाट को ये है हम मार्क कर लेते हैं और वो है ढोकलाबाद, ठीक है। ये दो टाउन्स हमारे हैं, छोला घाट और ढोकलाबाद, जो कि हम हमेशा खाते हैं, उसी के नाम हमारे यहाँ पे टाउन पे दिया गए हैं। सो बोला ये गया है कि छोला घाट से लेकर ढोकलाबाद में जो 35 किलोमीटर का अवे है, रोड है, वे है, सो वो है जलेबीपुर, ठीक है। सो छोला घाट में और ढोकलाबाद में 35 किलोमीटर तक जो भी टाउन आता है वहाँ पे है जलेबीपुर। सो हमें वहाँ पे क्या करना है, जलेबी का जे वहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट घाट। अभी भेलपुर कहाँ पे है, ये है हमारा भेलपुर, और ये जो भेलपुर है यहाँ से लेकर छोला घाट तक हमें क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है और हमें बताना है तो कि कितनी लेंथ वहाँ पे आती है। On the map, the distance between Bhelpur and Chola Ghat is 5.5 centimeter. Hence, distance is equal to 10 multiplied by 5.5 centimeter is equal to 55 kilometer. हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आशीष स्कूल। अभी आशिका स्कूल का मैप हमें यहाँ पे दिया है और हमें इस स्कूल के मैप की तरफ देख के हर एक क्लासरूम के बारे में जानना है, ठीक है। आशिष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट। आशिक के स्कूल को अगर हम टॉप से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे एक तरफ है गार्डन, फिर आता है असेंबली ग्राउंड, फिर यहाँ पे आता है हॉल, बीच में दिए हैं सारे क्लासरूम्स, और यहाँ पे एक साइड में है ऑफिस, ये है उनका प्लेग्राउंड, और ये है मेन गेट, ठीक है, मेन गेट, ठीक है। सो हमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, How many times bigger is the area of the assembly ground than that of the office? असेंबली ग्राउंड का जो एरिया है वो ऑफिस से कितना बड़ा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा असेंबली ग्राउंड, ओके, ये क्या है हमारा असेंबली ग्राउंड, और ये है हमारा ऑफिस, ठीक है। सो असेंबली ग्राउंड जो है वो कितने बॉक्सेस में है, 1 2 3 4 5, और ऐसे
3 लाइंस हैं, मतलब 15 बॉक्सेस में क्या है, असेंबली ग्राउंड है। सो ऑफिस सिर्फ 1 2 3 ही बॉक्सेस में है, ठीक है। सो 3 को कितने टाइम्स, 3 के कितने टाइम्स 15 आता है, सो 3 के 5 टाइम्स 15 आता है, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, इसलिए 3 के 5 टाइम्स 15 आता है। तो इसका मतलब ये है कि असेंबली ग्राउंड ऑफिस से 5 टाइम्स क्या है, बड़ा है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन हमें बोला गया है हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। हमारे क्लासरूम जो क्लासरूम वहाँ पे दिया गया है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लासरूम की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ आएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक और जो बॉक्स वहाँ पे दिया है स्क्वायर ग्रिड में वो 2 सेंटीमीटर का है। और यह है एक क्लासरूम का मैप। ओके, तो पूरे स्कूल में जो छोटे छोटे क्लासरूम दिए हैं उसका एक क्लासरूम, मतलब जो हर एक क्लासरूम है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके एक तरफ ब्लैक बोर्ड है और स्ट्रेट सामने की तरफ डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से डिजाइन करके विंडो दी हुई है और उसके सामने ही डोर है और नोटिस बोर्ड है, ठीक है। और एक विंडो और डिस्प्ले के बीच में अलमीरा है, ठीक है। सो इस तरह से हमें उस क्लासरूम का मैप पर कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि लुक केयरफुली एंड आंसर ए विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। जैसे कि मैंने आपको मैप समझाते वक्त बोला कि ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्ट सामने क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है। सो ब्लैक बोर्ड के सामने क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। देन नेक्स्ट दिया है नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन। फिर से हमें स्कूल मैप के पास, अभी यहाँ पे हमें स्कूल मैप की तरफ देखना है और बताना है, गेस करना है कि ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th, ये जो रोमन नंबर्स आपको दिए हैं वो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक बोर्ड जो है वो 3rd A डिवीज़न का और 7th के बच्चों का कहाँ पे हैं। सो ब्लैक बोर्ड अगर हम देखें तो विंडो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो ये जो डिज़ाइन विंडो की बनाई गई है ये हर एक क्लासरूम पे बनाई गई है, तो उसी को हम क्या बना लेते हैं, हमारा सिंबल बना लेते हैं और सब जानकारी उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि विंडो इस तरह से है तो 3rd A, मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो क्लासरूम है इसका ब्लैक बोर्ड हमें कहाँ पे है वो बताना है, तो इसकी विंडो यहाँ पे है। सो विंडो के लेफ्ट विंडो के लेफ्ट साइड में क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है विंडो के लेफ्ट साइड में क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ये मुझे कैसे पता चला, जरा सोचिए कि अगर आप विंडो की तरफ खड़े हुए हैं, विंडो की यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, विंडो की तरफ आप खड़े हैं तो आपके लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड आएगा। सो सेम 3rd A ये जो क्लासरूम है यहाँ पे विंडो है, ठीक है, तो इसके भी लेफ्ट में क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड आएगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उसके बाद बोला है 7th का, तो 7th का क्लासरूम ये है, ठीक है। सो ये है इनकी विंडो जो कि डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइन में दी है, तो इसके लेफ्ट में क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड। सो यहाँ पे क्या आएगा उनका, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। विंडो को देख के ही आपको क्या करना है, सब निकालना है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो डिज़ाइन विंडो की दी है ये हर एक क्लासरूम में दी है, ये डोर और विंडो दिया गया है। तो देख, तो डोर के हिसाब से हम चलेंगे या फिर विंडो के हिसाब से, तो मैंने विंडो के हिसाब से चलने की कोशिश की है। अलमीरा हमें बताना है, अलमीरा 4th क्लास का और 10th क्लास का कहाँ पे है। तो इस क्लासरूम के मैप पर अगर हम देखें तो अलमीरा जो है वो विंडो के राइट साइड में है। सो 4th क्लास में ये है हमारा 4th क्लास, तो ये है हमारी विंडो, तो विंडो के राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए विंडो के राइट साइड में, मतलब 4th क्लास में इस विंडो के राइट साइड में क्या आएगा, हमारा अलमीरा एक कोने में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये कोने में दिया हुआ है।
उसके बाद हमें पूछा गया है 10th का। तो 10th का जो ये क्लासरूम है, इसके विंडो के राइट साइड में, जैसे कि मैंने हमें आपको बोला कि अलमीरा है, तो इस 10th क्लास का जो विंडो है ये है यहाँ पे विंडो, और इसके राइट साइड में मतलब यहाँ पे विंडो के पास खड़े रहने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, अलमीरा उनका आएगा एक कोने में, ठीक है। उसके बाद नोटिस बोर्ड इन 5th and 6B। नोटिस बोर्ड कहाँ पे है, तो अगर हम इस मैप में देखें क्लासरूम के, तो विंडो के एग्जैक्ट सामने क्या है, नोटिस बोर्ड। विंडो के सामने क्या है, नोटिस बोर्ड है। सो 5th क्लास कहाँ पे है, यह है हमारा 5th क्लास, और ये है हमारी 5th क्लास की विंडो, ठीक है। सो इस विंडो के एग्जैक्ट सामने क्या है, हमारा नोटिस बोर्ड। सो हमारा नोटिस बोर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने मैप में देखा है नोटिस बोर्ड के सामने क्या है, विंडो के सामने क्या है, नोटिस बोर्ड, ठीक है। सो इस तरह से मैप में देख के हम समझ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो वीडियो को आप फिर से रिपीट देख के समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला है लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन सेकंड। क्या बोला है, लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन सेकंड, ठीक है। सेकंड का जो मिडल रो है उसमें लास्ट सीट कहाँ पे है, ठीक है। सो बेंचेस यहाँ पे सारे बच्चों के हैं। सो बेंचेस जो है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, तो ऑब्वियसली बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। सो फर्स्ट बच्चा ब्लैक बोर्ड की तरफ ही बैठेगा, फर्स्ट लाइन। सो लास्ट जो बच्चे हैं वो डिस्प्ले बोर्ड की तरफ क्या होंगे, बैठेंगे। सो मिडल रो इन सेकंड। सो सेकंड के क्लास में अगर हम देखें तो ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, विंडो के राइट साइड में क्या है, सॉरी विंडो के लेफ्ट साइड में क्या है, ब्लैक बोर्ड है, मतलब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, मतलब सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। सो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की तरफ सारे बच्चे मुंह करके बैठेंगे, तो लास्ट सीट जो है वो यहाँ पे आएगी डिस्प्ले बोर्ड की तरफ, ओके। देन नेक्स्ट है डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट क्लासरूम। डिस्प्ले बोर्ड सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पे है, तो ब्लैक बोर्ड के स्ट्रेट सामने डिस्प्ले बोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, विंडो के लेफ्ट साइड में। अभी फर्स्ट का क्लासरूम हमारा ये है, ठीक है, ये है फर्स्ट का क्लासरूम, और यहाँ पे विंडो है, और इस विंडो के लेफ्ट साइड में यहाँ पे है उनका ब्लैक बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे है उनका ब्लैक बोर्ड। सो ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्ट सामने क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे मैप को हमने अच्छे से पढ़ लिया। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड, क्या वो हमने पढ़ लिया। तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अगले सारे लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए और मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।